नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के नए बजट 2026-27 की, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। चलिए इन बड़े बड़े आंकड़ों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि प्रदेश के भविष्य के लिए इनके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 9,12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही अपने आप में इसकी एम्बिशंस, इसकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ एक बड़ी सी रकम नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, पिछले साल के मुकाबले बजट में लगभग 13% यानी 12.9% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये राज्य के खर्च में एक बहुत बड़ी छलांग है, जो एक बड़े विस्तार का साफ साफ संकेत दे रही है। तो इस पूरे बजट को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले इसके रिकॉर्ड तोड़ साइज को जानेंगे, फिर सरकार के विजन को समझेंगे, इसके बाद देखेंगे कि पैसा असल में जा कहां रहा है, इस पर जो भी रिएक्शंस आए हैं उन्हें परखेंगे और आखिर में इसका असली मतलब निकालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यूपी का ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट। ये जो 12.9% की ग्रोथ है ना, ये बताती है कि सरकार नई सड़कों, स्कूलों और वेलफेयर स्कीम्स पर और ज्यादा खर्च करने की तैयारी में है। ये कोई मामूली एडजस्टमेंट नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक बड़ा दाव है। तो सवाल ये है कि इन विशाल नंबर्स के पीछे का विजन क्या है। चलिए सरकार के जो घोषित लक्ष्य हैं उन पर एक नजर डालते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में इसी काव्यात्मक लाइन का इस्तेमाल किया, और ये लाइन बजट के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ही दिखाती है, मतलब विकास की रोशनी को हर कोने तक पहुंचाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को 4 पिलर्स पर खड़ा किया है, जो सरकार की प्राथमिकताएं दिखाते हैं। ये हैं सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम। और इसके साथ ही आर्थिक विकास का आधार क्या होगा, ये भी साफ किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून का शासन ही असली तरक्की की गारंटी है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड आखिर जाएगा कहां? चलिए देखते हैं कि पैसा कहां कहां बांटा गया है। ये डोनट चार्ट एक क्विक ओवरव्यू देता है। हम देख सकते हैं कि कुल बजट का करीब 12.5% शिक्षा को, 9% कृषि को और 6% हेल्थ सेक्टर को दिया गया है, जो इन सोशल सेक्टर्स पर फोकस को दिखाता है। अब 3 बड़े निवेशों पर फटाफट नजर डालते हैं, जो इस बजट की स्ट्रैटेजी बताते हैं। सबसे पहले 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। आसान शब्दों में कहें तो ये वो पैसा है जो राज्य में नई सड़कें, पुल और एयरपोर्ट जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च होगा, ना कि सिर्फ रोज के खर्चों पर। इसके अलावा लगभग 45,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से नई सरकारी स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए रखे गए हैं। यह दिखाता है कि सरकार नई पहल करने पर कितना ध्यान दे रही है। और आखिर में 3,822 करोड़ रुपए। ये पैसा छोटे और मीडियम उद्योगों यानी MSMEs को सपोर्ट करने के लिए है, जो हर हाथ को काम वाले लक्ष्य को पूरा करने में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। तो इतने बड़े बजट पर किसकी क्या प्रतिक्रिया रही? चलिए अब सरकार और विपक्ष दोनों के नजरिए को समझते हैं। यहां हमें 2 बिल्कुल ऑपोजिट विचार देखने को मिलते हैं। एक तरफ रूलिंग पार्टी ने इसे विकास, विश्वास और सद्भाव का बजट बताया, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह जमीनी हकीकत से बिल्कुल कटा हुआ है और इसमें युवाओं और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। अब एक एकेडमिक नजरिया देखते हैं। अर्थशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार मिश्रा ने इसे राज्य के ओवरऑल डेवलपमेंट की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप बताया। उनके मुताबिक ये बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे बेसिक सेक्टर्स को मजबूत करने पर फोकस्ड है। तो इस पूरे बजट का निचोड़ क्या है? आइए जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से संक्षेप में देखते हैं। संक्षेप में कहें तो ये एक रिकॉर्ड तोड़ बजट है, जिसका लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सुरक्षा, युवा कौशल और किसान कल्याण पर है। इसमें नई योजनाओं और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भारी निवेश किया गया है, और हाँ, इस पर राजनीतिक गलियारों में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं। योजनाएं तो कागज पर हैं और पैसा भी आवंटित हो चुका है, लेकिन असली सवाल तो वही है, क्या ये 9 लाख करोड़ का विशाल बजट जमीन पर हकीकत को बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।